वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब 21वीं सदी की तेज़ी से बदलती हुई कॉर्पोरेट दुनिया में जनरेशन जी एक ऐसी नस्ल के तौर पर उभर कर सामने आई है जो डिजिटल माहौल में पली भरी है, फिर फौरी मालूमात तक रसाई रखती है और रवायती काम के तसव्वुरात से मुख्तलिफ तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। यही नस्ल आज कॉर्पोरेट इदारों में कदम रख रही है, मगर उसके साथ साथ बार बार नौकरी बदलने का बढ़ता हुआ रुझान भी है, काम से अदम इत्मीनान भी है, ज़हनी दबाव भी रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस जैसे मसाइल में शिद्दत इख्तियार कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया जो जेन जी है वाकई कॉर्पोरेट चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है या फिर कॉर्पोरेट निज़ाम खुद इस नस्ल की ज़रूरियात और नफ्सियात को समझने में नाकाम हो रहा है। तो आज हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स जो हमारे साथ अहमद फवाद साहब हैं उन्हीं से जानेंगे कि जेन सी के मसाइल क्या क्या हैं और कॉर्पोरेट दुनिया में किस तरह के उन्हें मसाइल फेस करने पड़े हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। तो अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, जेन जी एंड कॉर्पोरेट चैलेंजेस, तो क्या मसले मसाइल हैं कि जेन जीज नहीं कॉर्पोरेट कह लें कि कॉर्पोरेट साइड पर अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं या उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं, या कॉर्पोरेट साइड जो है उनको कह लें कि अपने अंदर समा नहीं पा रहा है? क्या मसला आ रहा है? अच्छा, ये मुझे कुछ चीज़ें अभी हमने रिसेंटली ना जेन जी के लोगों को हायर भी किया है और मेरा रिसेंट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जेन जी के साथ काम करने का। सो आई मस्ट से आई विल बी द राइट पर्सन टू डिस्कस विद दिस होल स्टफ। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि एक मुझे बड़ा खूबसूरत रेलेवेंट शेयर याद आता है इस पर ना, कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो डिस्कनेक्शन हम लोगों ने अपनी बिल्कुल नो उम्री में फेस किया पिछली जनरेशन से जो कि एडवांस नहीं थी, पिछली वो जनरेशन के वो लोग जो कि वक्त के साथ इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, उनसे हम भी डिस्कनेक्ट फील करते थे। वो कैसे करते थे? वो कहते थे जी जितनी उम्र आपकी इतना हमारा तजुर्बा है, ये काम ऐसे ही होगा। वेयर एज हम भी कोशिश करते थे कि नहीं यार, जिस जगह पर आप पहुंचे हैं आपको 27 साल लगे हैं तो हम 6-7 साल में काम कर सकते हैं। सो आई एम फीलिंग हैविंग द सेम फीलिंग। अगर मैं वो बाबा बन के रहूँगा अपनी जेन जी के साथ कि जो कहता है नहीं नहीं, जो मैंने डिसाइड कर लिया, जो मेरा लर्निंग पैटर्न था, जिस तरह से मैंने किया है उतने ही साल तुम्हें भी लगेंगे, तो इट विल बी अ कोलैप्स, सीरियस कोलैप्स। ठीक है। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, नई जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन के साथ अमूमन कहा जाता है कि लोग प्रॉब्लम्स उनके साथ एसोसिएट करते हैं ना, प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके पास सॉल्यूशंस हैं। अच्छा। मुनीबा देखें, हमने पिछली इस वक्त 4 जनरेशन तो हर वक्त काम पे होती है ना। exactly. तो अगर चौथी जनरेशन ने के पास पिछली 3 जनरेशन का इल्म नहीं पहुंचा तो ये पिछली जनरेशन की नाकामी है। चौथी की नाकामी नहीं है। आपने वो मेथड इख्तियार नहीं किया कि उनको समझ आ सके, आपने उनके साथ डिस्कनेक्शन ऐसे बना लिया, आपने कहा कि नहीं हम चौधरी हैं, वो बिल्कुल नालायक और बोंगे लोग हैं, तो ये आपकी नालायकी है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू कनेक्ट विद देम। ठीक है। आपको चैट जीपीटी यूज करना सीखना होगा, आपको देखना होगा कि नए ट्रेंड्स क्या हैं। आपको समझ आना चाहिए कि अगर वो दरमियान में जो गोलियां कराने की कोशिश करते हैं वो वाकई गोलियां कराने की चीजें या वो स्मार्ट वेज हैं। सही है ना। अब मैं देखता हूँ कई सीनियर्स वो कहते हैं चैट जीपीटी आ गया उससे ईमेल लिखवाते हैं, ये क्या कमाल है? भाई यही कमाल है भाई, आपको तो ईमेल से गर्ज होना चाहिए ना, वो जिससे मर्जी लिखवाएं, अपने खुद लिखें या चैट जीपीटी से लिखें, आप काम से कंसर्न रखें। एब्सोल्युटली। तो मुझे ये याद आता है कि वो ये ना, वो बड़ी पुरानी ये बहस है इनफैक्ट, कि जब कैलकुलेटर इजाद हुआ ना, कई मेरे ख्याल अब तो 100 साल शायद हो गए, तो अमेरिका में टीचर्स ने हड़ताल की थी, प्रोटेस्ट किया था सड़कों पे आके कि ये नौजवानों की जो ज़हनी सलाहियत है कैलकुलेशन की उसको खराब कर देगा। तो क्या वो रुक गया कैलकुलेटर? कैलकुलेटर कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर ने आगे दुनिया बदल दी, पूरी दुनिया बदल दी। तो जो लोग इस मोहब्बत में मुब्तला रहे कि जी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो ऑब्सोलीट हो गए ना। सो सेम गोज फॉर जेन जी, दे आर नॉट पुअर पीपल। मैंने रिसेंटली उनकी ट्रेनिंग भी की है, उनके साथ काम किया है, उनको मैनेज करता हूँ। ये दे आर एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जनरेशन। ये 4 नस्लों का जो डेटा है वो इकट्ठा करके स्मार्ट सोल्यूशन करके दे रहे हैं, तो आपके लड़ रहे हैं उनके साथ। वेरी नाइस। अच्छा, फिर ये बताएं कि जब ये कॉर्पोरेट जगहों पे जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं या मार्केट में निकलते हैं, तो इनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक तो पिछली जो 3 जनरेशन है उन्हें तो चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, लेकिन खसूसन जेन जीज को क्या चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं? नालायक बॉसेस हमारे जैसे जो वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी मैं खुद उठाने के लिए इसलिए तैयार हूँ। देखें, हमने जब बच्चे बड़े होते हैं ना, व्हाट वी यूजुअली डू
آپ دیکھیں ہم جب بچے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 2 رویے اختیار کرتے ہیں بچے سے گفتگو کرنے کے. یا تو ہم اس سے بات کرتے ہوئے پیار کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہمارا آئی لیول سیٹ ہو سکے, یا پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے برابر کر لیتے ہیں. یہی اسی طرح سے بات کرتے ہیں نا, ہم اس کا کوشش کرتے ہیں لیول میچ کرنے کی, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ اتنے سے بچے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو ڈانٹیں گے نا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی, نہ آپ کے الفاظ, نہ اس کو صرف ایک جو قامت ایک دیو جن نظر آتا ہے جو اس کے اوپر بھڑک رہا ہے, اور اس کو الفاظ کی ڈانٹ ڈپٹ کی کچھ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جین زی کے ساتھ, اپنا وہ ہیولا بنا کے بڑے بن کے, تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے نا. دیٹ از وائی جین زی پھر اس کے ساتھ کنفرنٹ کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے. آن ورک پلیس یو آر ناٹ دیئر فادر, یو آر ناٹ دیئر بردر ایٹ آل, یو آر ناٹ دیئر سسٹر, یو آر اے پروفیشنل. صحیح ہے, تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے سینئر ہونے کے ناطے, آپ کو نالج آف ٹرانسفر کو انشور کرنا ہے اسٹرکچرڈ انداز میں. اچھا, ٹریننگ میں ہم خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹرینر کا صرف ایک کام ہے نالج ٹرانسفر کرنا لوگوں کو, لیکن اکارڈنگ ٹو دیئر سائیکی. اگر وہ ایکٹیویٹی بیسڈ چیز سیکھ سکتا ہے, اس کے ذریعے اچھا سیکھ سکتا ہے, تو آپ اس کو کیس اسٹڈیز میں نہیں الجھا سکتے. میں ابھی آپ کو اگر 10 صفحوں کی کیس اسٹڈی پکڑا دوں تو آپ الجھن ہوگے کہ یار بتاؤ لکھا کیا ہے, لیکن 1960s کی 70s کی جو برتھ ہے ان کو پکڑا دوں گا, وہ پڑھیں گے. یہ بری یا بھلی بات نہیں ہے, یہ صرف یہ جنریشن گیپ جس کو ہم کہتے ہیں. سو آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا کرنا ہوگا, آپ کو ان کے میتھڈ سیکھنے ہوں گے, آپ کو ان کی زبان میں بات کرنا ہوگی. اگر ان کو 30 سیکنڈ ٹک ٹاک کی عادت ہے تو آپ کو لرننگ کو بھی 30 سیکنڈ ٹک ٹاک کے ساتھ ملانا ہوگا, پھر وہ سیکھیں گے آپ سے. اگر بیٹھ کے سمجھاتے چلے جائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے, ہم بھی نہیں سیکھتے تھے اس طرح سے. سو یو ہیو ٹو کنیکٹ ود دیم ان اے وے کہ وہ سیکھ سکیں, وہ آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہ ہوں. میں ایک to answer your this question conclusively, کوئی یہ جنریشن بری نہیں ہے, نہ ہوتی ہے. آپ کو ان کے ساتھ انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سیکھ سکیں. یہ ذمہ داری بڑے کی ہے. I always say یہ ذمہ داری بڑے کی ہے. چھوٹا تو ہارمونل چینجز کے ساتھ بھی گزر رہا ہے نا, اس کو تو اچانک غصہ بھی آتا ہے اور اسپائکس بھی ہوتے ہیں. پھر یہ اس نے نہیں سوشل میڈیا ایجاد کیا, یہ جین زی نے نہیں کیا, ہم نے کیا. تو ہم نے جب کیا تو 30 سیکنڈ کی اس کو عادت ڈالی نا, چاہے کسی بھی پریشر سے, تو پھر انشور کریں کہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, اس نے کنیکٹ نہیں کرنا. اس کے ایموشنل چینج جو پرابلمز ہیں, بایولوجیکل پرابلمز ہیں جو بھی, اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کنیکٹ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, جو کارپوریٹ ادارے ہیں, وہ جین زی کی نفسیات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہ اگر ان کی نفسیات کو سمجھ لیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کس طرح کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایزی ٹو گو ہیں. یس یس آف کورس, اور وہ ان کے لیے بھی میرے خیال سے مزید آسانیاں پیدا کریں گے. دیکھیں منیبہ, کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی ترقی پہ کلہاڑی مار رہا ہو؟ نہیں ہو سکتا نا. ایسے بالکل. تو پھر آپ اگر اس کی ویلیو بھی ایڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کنفرنٹ بھی ہے, تو پھر پرابلم تو آپ میں ہے نا.